हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम NCERT या CBSE का जो मैथ है क्लास 10th का, इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली 24 और इसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5 चौका 20, यहाँ पर जो शेष बचा 4 रिमाइंडर। तो देखिए इस क्वेश्चन में 24 इक्वल टू, यानी कि 24 बराबर होगा 5 गुणा में 4 प्लस 4। तो 24 क्या है यहाँ पर भाज्य, 5 भाजक, 4 भागफल और 4 है शेष। 24 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 चौका 20, यानी कि हमारा जो शेष बचा 4। यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है ये भाजक होता है, जो अंदर वाली संख्या होती है, नंबर होती है, इसको भाज्य कहते हैं, और ये भागफल होता है और ये शेष होता है। तो इसको हमने भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल कहें इसको, या इसको हम इंग्लिश में कहें भाज्य को डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू होता है भाजक डिवाइजर भागफल क्वोशेंट और जो शेष होता है रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो जो हमारा ये पार्ट है, ये प्रोसेस है डिवाइड की, यानी कि डिवीजन की, तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस प्रोसेस के जरिए इस क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट को हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर गुणा क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका 135 और 225 का हमने HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर 135 और 225 दो संख्याएं दी हुई हैं। हमें पता है 225 ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 बड़ी है 135 से। तो अब हम क्या करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, 135 से कम 135, यहाँ पर जो शेष बचा 90। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेप बनेगा हमारा 135 गुणा 1 प्लस 90। तो 225 इक्वल टू होगा 135 गुणा 1 और प्लस 90, यानी कि स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहले यहाँ पर ये डिवाइजर दिया हुआ था इसको हम अंदर रखेंगे, यानी कि इसको डिविडेंड बनाएंगे। तो 90 एकम 90, यहाँ पर जो शेष रिमाइंडर 45। अब दूसरा स्टेप हमारा बनेगा 135 इक्वल टू, 135 किसके बराबर होगा, 90 गुणा में 1 प्लस के 45। तो अब हम लिखेंगे 90 गुणा 1 प्लस 45, स्टेप नंबर 2।
अब इसके बाद जो 90 है इसको अंदर लिखेंगे, 45 दूनी 90, यहाँ पर जो रिमाइंडर है शेष 0। तो तीसरा जो स्टेप बनेगा हमारा 90 किसके बराबर होगा, 45 गुणा में 2 प्लस 0, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, स्टेप नंबर 3। तो ये प्रोसेस है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड की हमें तब तक जारी रखनी है जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है शेष 0 ना आ जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 स्टेप हमें प्राप्त हुए। तो प्यारे बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है कि HCF 135 और 225 का कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट का डिवाइजर है, लास्ट का जो भागफल है, यही हमारा HCF होगा। तो हमारा जो HCF होगा 45 हमारा आंसर होगा। तो यहीं से भी हम जो लास्ट का हमारा डिवाइजर था यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो इसलिए हमारा जो HCF होगा वो होगा 45, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम इन दो संख्याओं का 135 और 225 का है जो HCF आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 135 है इसको यहाँ पर लिया है, यहाँ पर 90 लिखा हुआ था इसको यहाँ पर लिया है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 196 और 38,220। हमें पता है 38,220 ग्रेटर देन 196। 38,220 जो संख्या है 196 से बड़ी है। तो अब हम 38,220 को 196 से डिवाइड करेंगे। 196 यहाँ पर 1 पर चलाएंगे 196। तो यहाँ पर जो शेष बचेगा 12 में 6 गए 6, 17 में 9 गए 8, यानी कि 186। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नीचे उतारेंगे। अब ये चलेगी 9 पर, 9 में 6 54, नीम 81 और 5 86, 8 9 8 17, यानी कि 1764। फिर माइनस करेंगे 1862 में से 1764। तो यहाँ पर 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 5 15 में से 6 गए 9। तो इस प्रकार से यहाँ पर 0 नीचे उतारेंगे 980। 196 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर हम 5 पर चलाएंगे इसको। तो यहाँ पर 5 6 का 30, 5 नीम 45 और 3 48, 4 5 और 4 9, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है शेष 0। तो यहीं पर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेप बनेगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, बड़ी संख्या जो हमने अंदर लिखी 38,220 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 196 गुणा 195, 196 गुणा 195 और प्लस 0। सिर्फ एक ही स्टेप बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर है शेष वो 0। तो इस प्रकार से तो हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 196 HCF होगा। तो HC और F 196 इसका HCF होगा। तो यहाँ पर केवल इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेप बना और इसलिए हमारा जो HCF होगा 196 होगा। तो यहाँ पर 38,220 क्या था, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या है 196 डिवाइजर, 195 क्या है क्वोशेंट और 0 क्या है यहाँ पर रिमाइंडर। यानी कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा 196 यानी कि 196 हमारा HCF होगा। अब इसके बाद थर्ड जो पार्ट दिया हुआ है, तीसरा थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 867 और 255 दो संख्याएं दी हुई हैं। हमें पता है 867 बड़ी है 255 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे 867 को
255 से डिवाइड करेंगे, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर 25 या 75, यानी कि 3 पे चलाएंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, माइनस करेंगे 2 0 102। यानी कि जो पहला हमारा स्टेप बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जो बड़ी संख्या है 867 जो हमने अंदर लिखी, 255 गुणा में 3 प्लस जो हमारा शेष बचा, स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 255 को यहां अंदर लिखेंगे, 102 से डिवाइड कर रहे हैं, अंदर 255 लिखा हुआ है, तो यहां पर 2, 102 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 204, तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर शेष बचेगा 51। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर दूसरा स्टेप यानी कि 255 किसके इक्वल होगा, 102 गुणा में 2, 102 गुणा में 2 और प्लस हमारा जो रिमाइंडर है शेष 51। यह स्टेप नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 102 डिवाइजर था इसको यहाँ पर लिखेंगे, 51 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 51 दूनी 102, तो माइनस करने पर यहाँ पर जो शेष है वो हमारा 0 शून्य। तो इस प्रकार से जो तीसरा स्टेप बनेगा हमारा, 102 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 51 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 51 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 0, स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर जो 0 शेष आया ये तीसरे स्टेप में आया, तो इसलिए हमारा जो लास्ट का डिवाइजर होगा, लास्ट का जो भागफल होगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट का डिवाइजर यानी कि भाजक होगा। तो इस प्रकार से जो लास्ट का हमारा डिवाइजर था, जो भाजक था वो कितना था 51, तो HCF कितना होगा यहाँ पर 51, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।